हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि न्याय का साल हमने कहा था ना। 2024 शनि का साल था। शनि देव को न्याय प्रिय देवता माना जाता है, कभी वो किसी के साथ गलत नहीं करते। तो ये जो 2024 रहा, जाते जाते ये कुछ लोगों को क्या दे के जा रहा है। कुछ लोग शायद पूरे साल न्याय की उम्मीद करते रहे, होप करते रहे कि उनके जीवन में कुछ अच्छा घटेगा, कुछ पॉजिटिव घटेगा। बट हो सकता है कुछ लोगों के मन मुताबिक रिजल्ट ना मिला हो, कुछ ऐसा जो वो जीवन में चाह रहे थे वो पॉसिबल ना हो पाया हो। तो शनि देव का न्याय, और ये जब 2024 जा रहा है, कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ हैं। तो देखते हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, शनिदेव का ऐसा क्या निर्णय है उनके लिए, क्या आदेश है, आज हम इस रीडिंग में देखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपनी सुपर थैंक भेजने वाली शमिता मसीही जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। समिता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जाते जाते इस साल में ख़त्म हो जाएं। आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिले, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रहे, खुशियाँ आपकी लाइफ में लौट कर आएँ। आपने जो भी भेजा है वो मिलियन टाइम्स होके आपको आपकी लाइफ में वापस मिले। थैंक यू सो वेरी मच शमिता मसीही जी। अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप पर्सनल कंसल्टेशन, तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके अपना पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या किसी तरह की और कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कंफर्म कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप जो नंबर है, और व्हाट्सएप मैसेज ओनली कीजिएगा, फ़ोन कॉल्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि जाने जाते जाते ना ये जो टाइम है ये क्या आपको समझा रहा है, क्या दे के जा रहा है, और क्या लाइफ में घटनाएं हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं जाते जाते शनि देव आपको क्या बोल रहे हैं। शनि का साल कैसा गया, क्या आपकी लाइफ में घटा। अगर ये रेजोनेट करता है, या जितना रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ राहु की एनर्जी आ गई। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बैलेंसिंग नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी। शुरुआत में लगा होगा कि न्याय का साल है, सुपर एक्साइटेड है ना। कुछ लोगों को लग रहा था कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को ऐसे भी समझिएगा कि न्याय का साल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें न्याय मिलेगा। कार्मिक पेड करना भी, है ना, एक तरह से न्याय ही मिलना होता है। मेरे जीवन में अगर कुछ गलत लोग हैं, उनके फेसेस अगर मेरे सामने आ रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई बुरे लोग हैं, यहाँ पे उनके चेहरे अगर खुल के सामने आए हैं, तो ये भी शनिदेव का एक तरह से एक प्रोसेस है आपको समझाने का कि आप जीवन में किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्टार्टिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात करूं तो 9 नंबर इज एक्शन, फायर। 9 नंबर इज कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए है। तो शुरू में आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, अचानक से आप अपने आप को बीच में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, हो सकता है बैक बीचिंग, हो सकता है जैसे आप 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, मन को किसी ने नोच नोच के खाया है। मन में पीड़ा इतनी ज़्यादा रही है, और जो ब्लाइंड फोल्ड, यानी कि आप जिन लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, यहाँ पे उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा इस साल में पेन दिया है। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ईश्वर, यूनिवर्स आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, कुछ सबक देने की कोशिश कर रही थी, आगे आने वाले वक्त के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी कि जीवन में जिन लोगों पे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, कई बार वही आपके सबसे बड़े दुख का कारण होते हैं। इस साल में आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होंगी
जो आप शायद लाइफ में कभी सोच नहीं सकते थे। आपने होप किया मिरेकल का, क्योंकि फोर और एम्परर अचानक से एक दिन आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। एंड आपकी एक्शंस, खुशियाँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड है, आपको ऐसा लगा सरप्राइजिंगली लाइफ में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, और सडनली एकदम से डाउन, है ना। क्योंकि आप बार 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 दो कदम पीछे चार कदम आगे, दो कदम पीछे चार कदम आगे, बैलेंस ही बनाने में कुछ लोगों का ये साल गया है। न्याय की उम्मीद लगा के बैठे थे, न्याय नहीं मिला है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिल गई है जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। फोर ऑफ एम्परर, लोगों के साथ ऐसी पावर ज़रूर आई होगी, लोगों के पास ऐसी एनर्जी ज़रूर आई होगी जिससे कि दिखना क्लियर शुरू हो गया है, किस रास्ते पर जाना है, किस मार्ग पर जाना है। अब आपके जो डिसीज़न हैं वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाने चाहिए। और अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो ये जो 2 मंथ्स हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं, ये ध्यान रखिएगा कि अचानक से आपका किसी ऐसे सच से सामना होगा, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, है ना, किसी ऐसे सच से सामना होगा जो कंप्लीटली आपके जीवन को बदल देगा। जो डार्कनेस आपकी लाइफ में आई थी उसका रूट कॉज आपको पता चलने वाला है, जड़ पता चलने वाली है। आपके रुके हुए काम, 9 ऑफ पेंटिकल्स बने ज़रूर हैं, एम्परर की एनर्जी, बस जिस तरह से आप चाहते थे वो नहीं बने हैं, है ना। जितना आपने होप लगाई थी इस साल में, कहीं ना कहीं उतने नहीं बने हैं। उसका रीज़न आप अगर अभी तक साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपको समझा रही है कि अभी भी अगर आप ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं, अभी भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी भी आप अगर अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं, तो 2 नंबर की एनर्जी आपको खराब करेगी, है ना। लोगों ने पार्टनरशिप में काम किया होगा, फोर, है ना। लोगों ने रिश्तों को संभालने की बहुत कोशिश की होगी, बट ये कोशिश वन साइडेड आपकी रही। पार्टनरशिप में आपने बिजनेस किया बट वन साइडेड आपका रहा ना। न्याय की उम्मीद की बट वन साइडेड की, है ना। ये आपके जीवन में 100% हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक टाइम पे लग रहा था आपको कि जीवन अब बिल्कुल सेटल हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। बिकॉज कुछ फॉल्स कमिटमेंट आप लोगों के बीच में थी, है ना। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आंखों पे पट्टी बांध गई, है ना। जहाँ से आपको मूव ऑन होना चाहिए था, आप वहीं पे अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कार्मिक में क्या बात करते हैं, शनिदेव क्या कह रहे हैं कि आपको चलना तो खुद पड़ेगा ना, कर्म का फल देते हैं ना। किसका फल देते हैं, कर्म का फल देते हैं। और कर्म आपने क्या किया, छोटी सी खुशी के लिए ब्लाइंड फॉल करके वहीं खड़े हो गए कि बस, जैसे होता है ना, एक उम्मीद का दामन थाम लिया। आपने पूरी साल एफर्ट्स ही नहीं किया और कहीं ना कहीं वेट करते रहे, फोर और एम्परर, एक झूठी उम्मीद के सहारे बैठ के आप वेट करते रहे, और आपने ये टाइम कहीं ना कहीं इंतज़ार में बिताया है। समझ रहे हैं। और इंतज़ार का फल क्या होता है, लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, बट इंतज़ार का फल मीठा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो आपको एक्शन लेने थे वो एक्शन आपने नहीं लिए। अगर ये एक्शन आपने लिए होते तो आज जाते जाते शनिदेव आपको कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स भी दे रहे होते, है ना। सरप्राइजिंगली 90% लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी वही शिकायत है, वही सेम प्रॉब्लम है, और निकल नहीं पाए हैं। तो जिस जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स ऑलमोस्ट रह गए हैं, वो क्या करें ना। अभी भी अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या चीज़ आपको बदलाव करनी चाहिए, ताकि जाते जाते शनिदेव आपको, क्या आपके लिए गाइडेंस है, ताकि जाते जाते शनिदेव आपकी लाइफ में पॉजिटिव करें, है ना, या क्या आपकी लाइफ में खुशियाँ हों। मैजिशियन सबसे पहला ही कार्ड, ठीक है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए,
आपके पास 2 महीने का बहुत अच्छा टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम है, क्योंकि अगर आप अभी भी शनिदेव से होप लगा के बैठे हैं तो शनिदेव आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक नंबर की एनर्जी सूर्य। वैसे तो शनि और सूर्य कहीं ना कहीं दुश्मन है, शत्रु भाव में है, पिता और पुत्र की शत्रुता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा शत्रु है जिसने आपके एस ऑफ वॉन्ट्स या टू ऑफ स्वॉर्ड, जिस पे आपको लग रहा है कि उसने आपको बाधित किया हुआ है, उसने आपके मन को ब्लॉक किया हुआ है, उसने आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है, तो सबसे पहले वहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा अपने थॉट्स को। वो कैसे ना, कुछ लोग आप इस चीज़ को डीपली समझिएगा, कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है जो एक फियर क्रिएट कर रहा है ना, एक डर क्रिएट कर रहा है कि मैंने ना एक उम्मीद का दामन पकड़ के बैठी हूँ या बैठा हूँ, अगर ये मेरे से छूट गया तो मेरा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो फिर आपने शनि देव पे कहाँ छोड़ा? जब आप न्याय की बात कर रहे हैं तो आपने डिवाइन पे 100% नहीं छोड़ा, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने थॉट्स को आपने कहीं ना कहीं उलझा के रखा हुआ है। आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आपका मन हमेशा उस तरफ भागता है जहां से आपको सबसे ज़्यादा चोट लगी है ना। फायर का मतलब क्या है? ज्योति है ना, बट शांति वाली नहीं है, पॉजिटिव नहीं है ना। एक्शन लेने की ताकत है, बट दिमाग बर्न हो रहा है, जल रहा है, बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते जाना है, समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन सी प्रतिक्रिया कैसे देनी है, जीवन में अब ऐसे कैसे करना है, अगर मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा प्रोसेस एक झूठी उम्मीद के सहारे जिया है। तो हमेशा पेन होता है जब आप किसी के साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर लेते हो, या किसी झूठी आशा में भी बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या करते हो, अ, डरते हो। क्या डरते हो? उस झूठ से निकलने में डरते हो, उस माया जाल से निकलने में डरते हो। आपको पता है डेली कहीं ना कहीं आपको शनि देव ने इस साल में इंडिकेशन दिए हैं, निकलो, मूव ऑन करो, ये गलत हो रहा है। हर दिन आपको पीड़ा हुई है, हर दिन आपको तकलीफ हुई है, हर दिन जो आपका मन ने आपको कचोटा है ना, आंख बंद करके विश्वास जो आपने किया, वो कहीं ना कहीं आपको हर दिन दिखाई दिया है कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन आप इतना एक झूठी उम्मीद को पकड़ के बैठ गए हो, इतना आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से जकड़ के बैठ गए हो कि आप अपने ही भ्रम जाल में फंस गए हो। सामने वाले ने तो जो आपके साथ वो किया है किया है। अब न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो ईश्वर है या शनि देव हैं वो न्याय देना चाहते हैं, बट आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आप कहीं ना कहीं डरते हो न्याय से, है ना। एक फियर है, ये चीज मेरे से दूर हो गई तो क्या हो गया, तो आपने क्या किया हुआ है, कनेक्शन बनाया हुआ है इस एनर्जी से। भले ही डर का कनेक्शन है, बट आपने जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप न्याय चाह रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप चाहते हो कि मेरे जीवन में बदलाव आए, उसी सिचुएशन को आप छोड़ना नहीं चाहते हो ना। जितना ज्यादा आपके साथ गलत हो रहा है, उतना उस चीज को कस के पकड़े हुए हो, उतना उस विचार को कस के पकड़े हुए हो। तो जब तक आप रिलीज नहीं करोगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। छोड़ना पड़ेगा, अपने से दूर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, अपने विचारों से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा ना। आपको लगता है मैं एक्शन दिन रात लेती हूँ, मैं सोचती हूँ, या मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो? मैनिफेस्ट में बार बार उसी सिचुएशन को लेके आ रहे हो। आपने कहीं ना कहीं जो डिवाइन ने ऑप्शन दिए आपको, ऐसा नहीं है इस साल में ऑप्शन नहीं आए होंगे, बट घूम फिर के, क्योंकि आपका मोह जाल उस ही सिचुएशन में बंधा हुआ है, इसलिए आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि जीवन जो है बस इसी दुख में है। जब तक मेरे हेडेक नहीं होगा ना, तब तक मुझे लगेगा नहीं कि मेरा दिन आज। लोगों को दुख से प्यार हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं इस दुख से प्यार हो गया है, इस बंधन से प्यार हो गया है, इस बंधन से इतना लगाव हो गया है, कोई कितना ही समझा ले, निकलो। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमारी परिस्थिति नहीं है निकलने की। मत निकलिए फिजिकली, मानसिक रूप से किसी की परिस्थिति नहीं होती, मन को स्ट्रांग करना है। फिर हमारे सामने कोई रहे ना रहे, अगर हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं तो हम शनिदेव से न्याय की होप कैसे कर सकते हैं? शनिदेव तो कह रहे हैं कि भाई ये जो जाल है, ये जो भ्रम जाल है, इससे निकलो। डेली कहीं ना कहीं इन पिछले 10 मंथ्स में, 9.5 मंथ्स में आप
पीछे मुड़ के अगर देखेंगे तो डिवाइन ने, शनि देव ने बार बार किसी का असली चेहरा आपको दिखाया है, बट असली चेहरा देखने के बाद भी आप हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अपने अंदर डर के भाव बिठा रखे हैं। एक कहावत है ना कि जब बिल्ली पास आती है तो कबूतर आंखें मूंद लेता है ना? क्यों? क्योंकि कबूतर को लगता है प्रॉब्लम चली जाएगी ना, उसको लगता है कि कैट प्रॉब्लम है और मैं आंखें बंद कर लूंगा तो प्रॉब्लम चली जाएगी। ये कार्ड यहाँ पे यही इंडिकेशन कर रहा है। आपने प्रॉब्लम से आंखें बंद की हैं इस साल में। आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को भगाने की कोशिश करने की बजाय आपने अपने मन को और ज़्यादा जकड़ लिया है, अपने मन को और ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है, या अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लिया है। और साथ साथ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? शनिदेव न्याय करेंगे। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मैंने इस मुट्ठी में क्रिस्टल को बंद कर लिया है, मैंने अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर लिया है और बाहर से मैं डिवाइन से प्रेयर करती रहूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइन मुझे पनिश नहीं करना चाहता है। डिवाइन दंड उस चीज़ को देना चाहता है जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे तब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है। राइट? अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो हम पहले बात कर रहे थे, सूर्य के नंबर की। यूनिवर्स, द मैजिशियन। अभी भी शनिदेव कह रहे हैं कि आपके पास वक्त है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स की, खुश रहना आपका अधिकार है, बट एक्शन नहीं लोगे तो खुश कैसे रहोगे? मैं तो सोच के बैठी हूँ कि नहीं, मुझे तो दुखी रहना है, कोई मुझे कुछ भी करेगा मैं तो एक्शन नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने तो ईश्वर पे छोड़ दिया है। तो क्या ईश्वर साक्षात आके आपको दर्शन देंगे तब आप करेंगे? मैं अपने व्यूवर्स से पूछ रही हूँ। नहीं होता है, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। ये जो मानव देह मिली है ये इसीलिए मिली है कि एक्शन आपको लेना पड़ेगा ना। प्रभु को आपने समर्पित कर दिया है, तो फिर जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, किसी को हील करने के आ रहे हैं, किसी से डिटैच होने के लिए आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? आत्मा से आ रहे हैं ना। आत्मा किससे कनेक्टेड है? प्रभु से कनेक्टेड है। द मैजिशियन की एनर्जी बदलो अपने आप को, अपने अंतरतल में जो चल रहा है उस पर वर्क करना शुरू करो ना। जो आपके कहीं सबकॉन्शियस में है और जो आप अच्छे से जानते हो, ये कितना भी जकड़ा क्यों ना हो, लेकिन अंतर मन का जो तल है, अंतर मन का जो कोना है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, और वही आपका असली मैजिशियन है, वही असली रचेता है। अगर आप उसको बार 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 ये बताते रहोगे कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट करके बैठ जाता है, वो परमात्मा समझ लेता है। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर की शर्ट खरीदने लग जाओ, या सूट खरीदने लग जाओ, या कोई भी ड्रेस खरीदने लग जाओ, तो जब आपके फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देंगे तो वो पर्टिकुलर उस शेड के बारे में सोचेंगे, है ना? क्या सोचेंगे? अगर उनको ड्रेस देनी है तो वो हमेशा क्या सोचेंगे कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, यही देंगे ना। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करती है। अगर आप इसको जकड़ के रखोगे तो यूनिवर्स को लगेगा भाई इसको तो जकड़ना पसंद है, जकड़ते रहने देते हैं ना। इसको तो दुखी रहना पसंद है, इसको दुख अच्छा लगता है, दे देते। यूनिवर्स को नहीं पता आप जो मांग रहे हो, जो एक्शन में कर रहे हो, जो आप होल्डे रहते हो, वो आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे अभी भी जाते जाते शनिदेव कह रहे हैं कि आपके पास वक्त है ना। उस पावर को पहचानिए जो आप हो, उस पावर को पहचानिए जो आपके जीवन में आपको ग्रोथ करेगी, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगी, जो आपकी एनर्जी को आगे बढ़ाएगी ना। आपको खुशी का रास्ता वहीं से होके मिलेगा। किसी और पे अगर आपने किसी काम के लिए आपने डिपेंडेंसी बना रखी है, तो यहाँ से इमीडिएटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ का लंबे समय से वेट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे आपको पास्ट में मुड़ के देखना पड़ेगा कि इस चीज़ के लिए मुझे बार 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 कितनी बार इंडिकेट किया गया डिवाइन के जरिए, कितनी बार इस चीज़ की सच्चाई दिखाई गई। मैजिशियन, अपनी एनर्जी को पहचान के आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी चीज़ का वेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लियरली मना किया जा रहा है। आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, अब रुक जाइए ना। अब अगर आप और ज़्यादा वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 2 मंथ्स नहीं, जो अगला साल आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपको जकड़ के ही रखेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे ही आप मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे, आपके जो भी सपने हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी थी। आप कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप को नहीं चला पाए, चाहे वो रिलेशनशिप की है, चाहे वो बिजनेस की है, चाहे वो किसी भी तरह की है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आपकी नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इट डजेंट मीन कि लाइफ खत्म हो गई है।
कोई ना कोई इंसान यहाँ पे ऐसा है जो आपके ड्रीम को पूरे करने में आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। बट आप निकल के तो देखिए इन थॉट्स से, इन विचारों से अपने आप को आज़ाद कीजिए ना। आप अपनी ही एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हैं और ब्लॉक बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने आप को किसी के विचारों में आपने कैद बहुत अच्छे से करके रखा है, लेकिन अपनी ही पावर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो न्याय यहाँ पे आपको आपकी पावर भूलने से नहीं मिलेगा। न्याय यहाँ पे आपको आपकी पावर समझने से मिलेगा। न्याय आपको उन एनर्जीज से मिलेगा जो आपको सही रास्ता दिखा रही हैं, बट आप उस पर चलने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहे हैं। और असमर्थ क्या हो रहे हैं? मानसिक रूप से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल एक्शन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, बट आपने इस साल भी कहीं ना कहीं गलत मार्ग चूज किया है। उस मार्ग से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। और शनि देव आपको बता रहे हैं कि जीवन में कभी भी पॉजिटिविटी, कभी भी पावर आ सकती है, कभी भी डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे सकती है, कभी भी आपकी एनर्जी जो ब्लॉक हो रखी हैं वो इमिडिएटली खुलना शुरू हो जाएंगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई तंत्र मंत्र हुआ है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास हुई है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपको कहीं आपकी लाइफ में प्रोग्रेसिव हो जाएंगी, मतलब वो और ज़्यादा आपको जकड़ लेंगी। तो नेगेटिव एनर्जी पे फोकस करना आपको बंद करना है। जीवन को एक नई तरह से शुरू करने की कोशिश कीजिए और इन 2 मंथ्स में ही आप देखेंगे कि आपको न्याय मिलना शुरू हो गया है। आपके जीवन में हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई है जैसे ही आपने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया, अपनी प्रकृति को पहचानना शुरू कर दिया, मैजिशियन अपनी पावर पे काम करना शुरू कर दिया, डिपेंडेंसी आपने खत्म कर दी। चलो, चाहे वो विचारों की ही डिपेंडेंसी है, आपकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी ना, जो डार्कनेस है वो सिर्फ आपके मन के अंदर है। तो अपने आप को एनर्जाइज कीजिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, है ना, पॉजिटिव होके अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बना के। मैं अब आपके यहाँ लिए एक और इन 2 मंथ्स में आपको क्या करना है और क्या आपको ये साल देगा। देखिए, मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन। ओके, वाओ, सोल फ्लेम, राधा रानी। चलिए, जाते हुए दोनों मंथ बुद्ध की एनर्जी, नॉलेज। अगेन मैजिशियन क्या है? मैजिशियन भी क्या कह रहा है? अपने आप को एक्सप्लोर करो ना। मैजिशियन कह रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करो। यहाँ पे मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन ना। डिवाइन आपसे कह रही है कि कुछ पेन आपकी लाइफ में है। अगर मैं इस एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की बात करूं, इस कार्ड को थोड़ा इधर रख दूं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की बात करूं और ओपन कम्युनिकेशन करूं, तो दोनों कार्ड, दोनों एनर्जी आपको एक ही मैसेज दे रही हैं कि जो दिल का बोझ है ना, जैसे अभी दीपावली आ रही है, अगर आप घर में रखे हुए क्लटर को, जो भी आपने स्टोरेज पे रखा है, हम सफाई करते हैं ना साल में एक बार, हाँ, और कितना भी डेली हम घर को साफ कर लें, लेकिन फिर भी साल में एक बार हम पूरे घर को अच्छे से पेंट कराते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, भगवान राम वापस आए हैं, खुशी मना रहे हैं। तो सेम क्या है, जो माइंड की एनर्जी ब्लॉक हो रखी है, जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डीक्लटर करने की ज़रूरत है ना। ओपन कम्युनिकेशन, आपके मन पे कोई बोझ है तो शनिदेव आपसे चाहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। जो भी आपके मन पे भार है, किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने मिसयूज़ किया, किसी ने पूरे साल आपको भ्रम में रखा, किसी ने पूरे साल आपको प्रोग्रेस नहीं करने दी, है ना, किसी ने, मैंने उम्मीद की थी कि शनिदेव कहीं ना कहीं मेरे साथ न्याय करेंगे, बट कोई ऐसा पर्सन आया जो मेरे साथ और ज़्यादा अन्याय करके चला गया। रीज़न क्या? मेरे साथ अन्याय कब हुआ? जब मैंने उसको करने दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन का एक कोना उसके लिए सुरक्षित रखा। समझ रहे हैं? तो आपसे ये चीज़ हुई है और आपके मन पे बोझ है। अब आपको क्या है, एक अंदर से फियर है ना, जो मैं एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड की एनर्जीज के साथ जो 100% मैच हो रही है। आपको लगता है कि अगर मैं कहूँगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा,
लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि रिश्ता तो बचा ही नहीं है। टूट तो तभी गया था जब कहीं ना कहीं आपको उस रिश्ते में पेन हुआ था। टूट तो तभी गया था जब वो रिश्ता आपके मन पे, आपके दिमाग पे बोझ बन के बैठा था ना। वो रिश्ता तभी कहीं ना कहीं फिनिश होने की कगार पे है, या आपको पेन देने के बाद आप कहीं ना कहीं चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने लग गए, लेकिन बोझ अभी भी आप ढो रहे हैं। तो यहाँ आपके मन में जो भी बात है, जिसके भी प्रति बात है, आपको यहाँ से रिमूव करना है। आपको स्पीक अप विद लव। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंसान को हमेशा शुरुआत प्यार से कीजिए, इग्नोरेंस से कीजिए। कोई गलत कर रहा है, समझाइए। ठीक है, तो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि खुल के बात करने की आपको ज़रूरत है। अपनी आत्मा का बोझ आपको नहीं बनाना है। न्याय चाहते हैं ना, पीड़ा से निकलना चाहते हैं, तो पीड़ा आप सबसे ज़्यादा किसे दे रहे हैं? अपनी सोल को। दुनिया में कैसा भी वाक्या क्यों ना हो जाए, कैसी भी चीज़ क्यों ना हो जाए, एक बार इंसान को समझाइए, दो बार समझाइए, तीसरी बार नहीं समझता है, एक्शन यही कर्मा है। नहीं लोगे तो फिर वो आपका दर्द बन जाएगा, आपका पेन बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि जो भी आपके साथ घटा है, आने वाले इन 2 महीनों में आपको रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा, आपको कहने का मौका मिलेगा। और जब जो भी आपने सुना है, कहा है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, इसको रिलीज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहां से आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। अभी सबसे बड़ा चैलेंज आपके साथ ये लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि पूरे साल मैं वेट करती रही, न्याय होगा न्याय होगा, सबने बताया शनि का साल है, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। रीजन, न्याय कैसे होगा? आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं आपको क्या चीज़ बुरी लगी है, आप रोकेंगे नहीं, रुक जाओ, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मैं यहाँ से आगे क्रॉस मत करो, समझ रहे हैं? तो आपको जब तक, और अपना पार्ट अगर कम्युनिकेट कर दिया और उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, देन टाइम टू टेक एक्शन। हाँ, तो यहाँ पे अपने मन पे जो बोझ है, आप इन 2 महीनों में आपको फिर से चांस मिल रहा है कि रिमूव करें। आपके मन के जो बंधन है, इन 2 मंथ्स में आपको चांस मिल रहा है, उनको बंद करें। राधा द सोल फ्लेम, एक ऐसी पवित्र एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, एक ऐसी ऊर्जा उसके बाद आपके अंदर आएगी जिससे आपके सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। आप अचंभित जिसको कहते हैं ना, आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे, आश्चर्य से भर जाएंगे। आप अपनी लाइफ का जो पार्ट कहीं ना कहीं खो दिया था, जो कहीं ना कहीं छूट गया है, यहाँ पे राधा द सोल फ्लेम कह रही है कि आपको रीडिस्कवर करने का मौका मिलेगा, आपको चांस मिलेगा अपने जीवन को फिर से नई तरह से शुरू करने का ना। फिर कहेंगे लोग, बहुत सारे कहते हैं उम्र निकल गई, लेकिन बाकी की कितनी उम्र है, उसको तो अच्छा जिया जा सकता है ना, उसको तो पॉजिटिव जिया जा सकता है। तो जो बीत गया, आप बैठ के वेट करने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ को रीडिस्कवर करें। जो मेरे जीवन में खो गया है उसको पाने का मौका, फाइनेंशियली ग्रोथ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉस हुआ है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप है, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से स्टैंड कर पाएंगे। कोई बिजनेस आप नया शुरू कर पाएंगे, कोई जॉब आपको अच्छी मिल जाएगी, अगर आप पुराने बैगेजेस को, पुराने फियर को अपने लाइफ से निकाल देंगे। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, जो पास्ट की चीज़ें बिगड़ गई हैं उनको हील होने का टाइम है, और इन 2 मंथ्स में वो 100% हील होगा ही होगा। हील होने से कोई उस चीज़ को रोक नहीं सकता। आपके जो अनुभव हैं आपको अपनी तरफ से ट्राई करना पड़ेगा ना। देखिए, अगर लाइफ आपको अच्छी चाहिए ना, जो ये कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ही लाइफ में करता हूँ या मैं करती हूँ, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उस दुष्ट आत्मा को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर वो आत्मा आपको चाहिए ना, दुष्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको परेशान कर रहा है, तो ऑब्वियसली दुष्ट ही होगा। तो अगर वो आपको आपके जीवन में चाहिए, तो 100%, अगर सुख शांति मुझे चाहिए, तो मैं सामने वाले से कैसे कह दूँ कि मुझे सुख शांति दे दो? क्योंकि अगर वो सुख शांति दे सकता तो वो आपके जीवन में तबाही नहीं मचाता, आपके जीवन में नेगेटिविटी ही नहीं लेके आता, है ना। आपके जीवन में हार्मनी आप खुद लेके आएंगे। और ये जो टाइम है, ब्यूटीफुल टाइम है ये 2 मंथ्स का। जिन लोगों को ये लग रहा है न्याय नहीं हुआ, जिन लोगों को ये लग रहा है रिलेशन खराब हो गए, पूरा साल निकल गया, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शनिदेव ने चीट कर दिया,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शनिदेव ने चीट नहीं किया। आपकी अपनी एनर्जी ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपकी अपनी फीलिंग्स ने, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं। आप ईमानदारी से सोच के बैठिएगा कि क्या गलत लोगों को आपने अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं किया इस साल में। अगर नहीं किया तो पूरा का पूरा शनिदेव पे डाल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको झूठी खुशी चाहिए तो आप कह सकते हैं कि शनिदेव ने न्याय नहीं किया, आप कह सकते हैं कि शनिदेव बहुत बुरे हैं ना। जस्ट बिकॉज आप कह देंगे कि शनिदेव बुरे हैं तो शनिदेव बुरे नहीं हो जाएंगे, वो फिर भी आपका भला करेंगे, वो फिर भी आपको समझाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं ना। वो फिर भी आपको कह रहे हैं कि दिल का जो बाहर है निकालो, एनर्जी को बैलेंस करो, ओपन अप हो जाओ ना, अपनी सोल को प्योर करो। अपने प्रति जो आपका दायित्व है वो आपने नहीं निभाया, आपने सबके प्रति निभाया है ना, सबको आपने खुशियां बांटी, साल का शुरुआत भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अपने प्रति जो आपका दायित्व था वो आपने नहीं निभाया। अपनी सोल के प्रति जो आपका दायित्व था वो कहीं ना कहीं आप चूक गए हैं ना। वो आपने अपनी लाइफ में अगर निभाया होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। अभी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो गया होता, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छा होने के लिए भी टाइम है, पॉजिटिविटी होने के लिए भी टाइम है, अपने आप को रीडिस्कवर करने के लिए भी टाइम है, अपनी अंतर आत्मा को समझने के लिए टाइम है। जो वो आपसे चाहती है, जो सोल आपसे चाहती है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो एटलीस्ट एक दिन बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है और क्या आप उस पर 100% एक्शन लेते हो। अगर आप परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी बहुत टफ है, आसान नहीं है स्पिरिचुअलिटी ना। बहुत लोगों को आईना दिखाना पड़ता है, बहुत लोगों के सामने सच बोलना पड़ता है ना। तो अगर आप ये नहीं कर पाए हैं, अगर लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप वहाँ से मुस्कुरा के निकल रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कर रहे हैं, कलियुग कह के निकल रहे हैं, लोग आपको गंदी नज़र से देख रहे हैं, आप बुरा होके निकल रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आपकी अंतरात्मा उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर रही है तो फिर शनिदेव की गलती है। और अगर आपकी खुद की अंतरात्मा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आपको किसी डर में आप डरे हुए हैं, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 2 मंथ्स हैं, अभी भी आपके पास वो एनर्जी है, अभी भी आपके पास पॉजिटिविटी है, अभी भी आप अपना वक्त बदल सकते हैं। कैसे? अपनी सोल को प्योर करके, राधा रानी की एनर्जी अपनी लाइफ में लाके, जिससे भी जो दुर्व्यवहार मिला है, जिससे भी जो नेगेटिविटी मिली है, उस इंसान से क्लियरली बात करके, और ये इसी साल में ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट साल जो आने वाला है बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि 2025 है, 9 नंबर है, मंगल है, एग्रेशन है ना। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। कुछ लोग तो ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम, बट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और शनिदेव से शिकायत करने की बजाय एक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू।